अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के इल्जाम के बाद कि कांग्रेस ने निर्मल में जलसे से खिताब न करने के लिए 25 लाख रुपए पार्टी फंड में देने का पेशकश किया है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि तमाम सियासी जमातों में एक जबरदस्त खलबली मच गई है और कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत पैदा हो गई है। कांग्रेस अपनी दफा करने पर मजबूर हुई है। बैरिस्टर अवैसी ने कल रात निर्मल में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इंकशाफ किया था। उन्होंने बयान किया कि कांग्रेस पार्टी के एक लीडर RR पाटिल ने भैंसा के मजलिस सदर और साबिक सदरनशीन म्युनिसिपैलिटी जाबिर अहमद को फोन के जरिए कहा कि अगर बैरिस्टर अवैसी को निर्मल के दौरे और जलसे से खिताब को रोका जाए तो निर्मल के कांग्रेस उम्मीदवार महेश्वर रेड्डी मजलिस को पार्टी फंड के तौर पर 25 लाख रुपए देने तैयार हैं। जाबिर अहमद ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर अवैसी ने दावा किया कि पाटिल और जाबिर अहमद के माबैन हुई इस बातचीत का टेप उनके पास महफूज है। सदर मजलिस ने कहा कि उनकी पार्टी ऐसे पेशकश को ठोकर मारती है और वो मुसलमानों के लिए बदस्तूर अपनी आवाज उठाती रहेगी और सारी रियासत में इंतखाबी मुहिम चलाएगी। मैं बिकने वाला नहीं हूं, मैं अपनी जमात का सौदा नहीं कर सकता। मुझे यकीनन शौक है मेरी जमात को फैलाने का। मैं हिंदुस्तान के हर कोने में अपने मजलिस के सरे झंडे को देखना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के उस जोश और जज्बे को देखना चाहता हूं जो निर्मल में आया तो 200 मोटरसाइकिल पर नौजवान आगे, जिसको मैं कभी नहीं देखा। ये जज्बा पैदा करना चाहता हूं मैं। मेरी लड़ाई यही है कि इंसाफ हो, इज्जत के साथ इंसाफ हो। और ये कांग्रेसी, इनको बड़ा गुरूर है अपनी दौलत का। अरे तुम हमको क्या दोगे? ताजमहल हम बनाए, तुम हमको देते। चार मीनार, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ये निर्मल का किला, अरे चप्पे चप्पे पर हमारी निशानियां हैं। मेरे भाई, ये फर्क है। देखो आप, मजलिस का जलसा रोकने के लिए 25 लाख पार्टी फंड देता हूं। अरे याद रखो मेरे दोस्तों, जो लोग, जो पार्टी इस तरह का काम कर रही है, क्या नाम है जी उसका? ठीक है, अब तुम्हारा पीछा ही करना पड़ेगा। अब पीछा ही पड़ेंगे तुम्हारा। 25 लाख मेरे भाई, ये इनकी गुरूर की निशानी है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान GVL नरसिम्हा ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि वो कांग्रेस की जानिब से मजलिस को 25 लाख रुपए की पेशकश के मुतालिक सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP के इल्जाम की जामे तहकीकात करवाए। रियासती बीजेपी के हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बैरिस्टर अवैसी के इल्जाम में कोई सदाकत है तो उन्हें सबूत के साथ आगे आना चाहिए, क्योंकि ये इंतखाबी बदनवानी का संगीन मामला है। नरसिम्हा ने कहा कि कांग्रेस आई और मजलिस दोनों वोट बैंक की सियासत में मसरूफ हैं और इंतखाबी मुहिम में अखलाकियात की तमाम हुदूद को पार कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी तेलंगाना में 500 करोड़ रुपए झोंक रही है ताकि किसी भी तरह प्रजा कुटुंबी की जीत हो सके। ओवैसी साहब ने जो कांग्रेस पर आरोप लगाया, तेज मिल रही है। कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उनके क्षेत्रों में कैंपेन नहीं करने के लिए हम इसको एक चुनावी भ्रष्टाचार के रूप में हम इसको देखते हैं और इस पर कार्रवाई हो, इस पर एक इंक्वायरी हो। इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेन करने की सोच रहे हैं। और कांग्रेस और राहुल गांधी और ओवैसी दोनों के बीच एक भाई भाई का रिश्ता है, ये बिल्कुल इस खुलासे से साफ पता चलता है। हम राहुल गांधी से और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से, AICC से हम इस पे कोई कार्रवाई हो, इस पर कोई टिप्पणी हो, इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। ये कांग्रेस की ये बहुत ही पुरानी और बुरी आदत है। हर चुनाव में वोट बैंक राजनीति करना, धर्म की आधार पर चुनाव में राजनीति करना,
ये कांग्रेस पार्टी की आदत रही है और इस बार कांग्रेस पार्टी पकड़ी गई है, तो इसलिए हम चाहते हैं इस पर कानूनी प्रक्रिया, इस पर कानूनी कार्रवाई हो और इलेक्शन कमीशन इस पर एक केस दर्ज करके इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। इस प्रकार की हमारी इलेक्शन कमीशन से हमारी आग्रह है। ये इसमें क्या क्या हुआ पूरी तरह जांच करने से पता चलेगा। एक पार्टी दूसरे पार्टी को इलेक्शंस में कैंपेन नहीं करने की, पैसा देने की प्लान कर रही है, एक प्रपोजल रख रही है, ये अपने आप में एक ऑफेंस है। बट लेकिन इसमें पूरी ओवैसी ने जो कहा वही सच है ऐसा नहीं माना जा सकता है। इसके पीछे हो सकता है इनकी अपेक्षा ज्यादा रही होगी उनसे, हो सकता है उस अमाउंट पर कोई डील नहीं बन पाई। इसलिए जब इस पे पूरी कार्रवाई होगी, पूरी जांच होगी, तभी इसमें इसके पीछे क्या तथ्य है, इसके क्या आधार है, ये बाहर आ सकते हैं। नहीं, देखिए ये एक खुलासे के आधार पर ये खुलासा ही एक आधार है इस जांच के लिए। बट लेकिन आरोप लगाने वाले वो किसी प्रकार पूरी तरह क्लीन है, ये इन्वेस्टिगेशन ही कह सकती है। ये इसमें क्या किस प्रकार ऑफर हुआ, क्या बातचीत हुई, इसकी क्या आधार है, क्या एविडेंस है, ये सब वो दूसरी पार्टी जिस पर आरोप लगाए हैं वो क्या कहने वाले हैं उनके अपने सफाई के लिए, उसी के बाद हमें पूरे तथ्य इसके बारे में पता चलेगा। बट लेकिन इसमें एक निष्पक्ष जांच करने की आवश्यकता है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दफ्तर और निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट के कविता ने आज लंदन में मुकीम तेलंगाना के अफराद की जानिब से तैयार करदा एक दस्तावेजी DVD रिलीज की, जो कि TRS के आगाज से अब तक के कारनामों और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कामयाबियों का अहाता करती है। लंदन में एक अरसे से रहने वाले अफराद का ये ग्रुप रियासत में TRS की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद आया हुआ है। इनमें तंजीम यानाराई, TRS लंदन के बानी C अनिल कुमार, सदर D अशोक गौड़, नायब सदर नवीन रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी के रत्नाकर शामिल हैं। दस्तावेजी DVD की अजराई के मौके पर TRS के NRI सेल के इंचार्ज P महेश, साबिक सदर नशीन अखिलती कमीशन आबिद रसूल खान और दूसरे भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हल्के संबली गजमेल में उनके हरीफ और कांग्रेस के उम्मीदवार V प्रताप रेड्डी ने आज अपनी इंतखाबी मुहिम का जबरदस्त आगाज कर दिया। उन्होंने कई इलाकों का दौरा करते हुए TRS और चीफ मिनिस्टर को बेनकाब किया और कहा कि गुज़िश्ता 4.5 साल में रियासत को तो छोड़िए, गजवेल में कोई तरक्याती काम नहीं हुए। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि वो TRS को शिकस्त दें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वो अगर बरसे इख्तियार आ जाएं तो एक नया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मुतारिफ करवाएंगे, जिससे आवाम, राशन डीलर्स और किसानों को रास फायदा होगा। सिद्दीपेट में हरीश राव के हल्के में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत की 70% आवाम का इन्हिसार ज़राअत पर है। चुनांचे हुकूमत ने किसानों को बगैर कटौती के बरकी की सरबराही को यकीनी बनाया, नीज उन्हें सस्ते दामों पर खाद की तकसीम अमल में लाई। चीफ मिनिस्टर ने हुजूराबाद में एक और इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस ज़ेर क़यादत महाकूटमी के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना की सियासत में अपनी टांग अड़ा रहे हैं, रियासत की तरक्की की रफ्तार को कम कर देना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कल जंगांव और पालेर और खम्मम में भी जलसों से खिताब किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के केशवराव भी इन जलसों से खिताब कर रहे हैं। मिट्टूगुड़ा सिकंदराबाद में कल रात एक तेज रफ्तार बाइक के मेट्रो ट्रेन पिलर से टकरा जाने के नतीजे में 3 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। बताया जाता है कि सूर्यापेट के रहने वाले उदय रेड्डी और पृथ्वी उप्पल से सिकंदराबाद की सिमत आ रहे थे कि यह हादसा पेश आया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मसरूफ तहकीकात है। संजीवा रेड्डी नगर पुलिस की क्राइम टीम ने दिल्ली और मेरठ से ताल्लुक रखने वाली एक 7 रुकनी बैरून रियासती टोली के 4 अफराद को गिरफ्तार किया है, जो हैदराबाद, सैबराबाद, रच्चाकोंडा पुलिस के हुदूद में नकबजानी की 13 वारदातों में मुलविस थी। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई।
उन्होंने बताया कि टोली के दीगर 3 अफराद मफरूर हैं जिनकी तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि मेरठ का रहने वाला 30 साल शमशाद, दिल्ली का 37 साल आरिफ और मोहम्मद वसी और सूरत का रईस सलीम कुरैशी याकूतपुरे में मुकीम थे। उनके कब्जे से 130 तोले तलाई जेवरात, 1.5 किलो चांदी की अशिया और जराइम में इस्तेमाल की जाने वाली एक कार, जिन तमाम की मालियत 40 लाख रुपए बताई जाती है, बरामद की। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस पंजागुट्टा A विजय कुमार की निगरानी में डिटेक्टिव इंस्पेक्टर Y अजय कुमार, सब इंस्पेक्टर G श्रीनिवास और संजय कुमार ने ये गिरफ्तारी अमल में लाई। अल्हम्दुलिल्लाह। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। कांग्रेस की स्टार कैंपेनर और फिल्म अदाकारा खुशबू ने कहा है कि चंद्रशेखर राव रियासत की तारीख के एक ऐसे चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने कभी सेक्रेटरीट से एक दिन भी काम नहीं किया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की तर्ज हुक्मरानी किसी नवाब या महाराजा से कम नहीं रही। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर और TRS कभी भी खवातीन को बाख्तियार बनाने के बारे में नहीं सोचा। 4.5 साल चलाई जाने वाली हुकूमत में एक भी खातून वजीर शामिल नहीं रही। हद तो यह है कि असेंबली के इंतखाबात के लिए सिर्फ 4 खवातीन को पार्टी टिकट दिया गया, जबकि कांग्रेस ने दूसरी तरफ 11 खवातीन को इंतखाबी मैदान में उतारा है। खुशबू ने कहा कि हुकूमत ने कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए मुख्तस करदा बजट की रकम को पूरा खर्च नहीं किया। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत दरखास्तें 6 महीने से मोरिज इल्तवा में पड़ी हुई हैं। उन्होंने खवातीन से अपील की कि आइंदा माह के इंतखाबात में वो कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब करते हुए KCR को करारा जवाब दें। अजीमतर हैदराबाद में TRS की इंतखाबी मुहिम में तेजी लाने के मकसद से रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव जुमेरात 22 नवंबर से एक हफ्ते तक रोड शो करेंगे और कॉर्नर्स मीटिंग से खिताब करेंगे। हैदराबाद के मेयर और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन V राम मोहन ने बताया कि 22 नवंबर को दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक KT रामाराव उप्पल में और 6 बजे से 10 बजे कंटोनमेंट में, 23 नवंबर को 3 बजे से 6 बजे तक महेश्वरम और 6 बजे से 10 बजे तक LB नगर में, 24 नवंबर को 3 बजे से 6 बजे तक जुबली हिल्स और 6 बजे से 10 बजे तक सनत नगर, 26 नवंबर को 3 बजे से 6 बजे तक गोशा महल में और 6 बजे से 10 बजे तक खैरताबाद में, 27 नवंबर को 3 बजे से 4 बजे तक राजेंद्र नगर में और 4 बजे से 10 बजे तक शेलिंगम पल्ली में, 28 नवंबर को 3 बजे से 6 बजे तक अंबरपेट और 6 बजे से 10 बजे तक मुशीराबाद और 29 नवंबर को 3 बजे से 6 बजे तक कुतुबुल्लापुर और शाम 7 बजे से 10 बजे तक कोकटपल्ली में रोड शो करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आवाम से कहा है कि वो एक मरतबा बीजेपी को हुकूमत बनाने का मौका फराहम करे और फिर देखे कि वो किस तरह रियासत को तरक्की की ऊंची बादान पर पहुंचाती है। प्रेस क्लब में सहाफत से मुलाकात प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि KCR के 4.5 साल दौर में जमहूरियत को तबाह व ताराज कर दिया गया। तेलंगाना की हालत तो नहीं बदली मगर सिर्फ और सिर्फ KCR के खानदान की हालत बदल गई। दिसंबर में होने वाले इंतखाबात आवाम के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो एक डिक्टेटर को इख्तियार से बेदखल कर सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने टिकटों की तकसीम के मामले में समाज के तमाम तबकात के साथ इंसाफी की है। पार्टी का इंतखाबी मंशूर भी 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा, जिससे बीजेपी के मंसूबों और इरादों का सही पता चल सकेगा। लक्ष्मण ने मजलिस की फिरकापरस्त सियासत पर भी तनकीद और कहा कि महाकुटुंबी के नाम पर कांग्रेस ने अपनी पार्टी को अमरावती में गिरवी रख दिया है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि रियासत में बीजेपी को कामयाबी मिलेगी और हुकूमत बनाने के लिए दरकार आंकड़े भी उसको मिल जाएंगे। रियासत तेलंगाना में 7 दिसंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम 152 हलकों में जुमला
3,583 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगियां दाखिल की हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अजित कुमार ने आज शाम मीडिया को यह बात बताई। उन्होंने कहा कि कल पर्चे नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। आज रात कागजात की तनखीह का काम मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीदवार 21 और 22 नवंबर की शाम 3 बजे तक अपने पर्चेजात वापस ले सकते। उन्होंने बताया कि 2,384 उम्मीदवारों ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा दाखिल किया, जबकि कांग्रेस के 298, बीजेपी के 275, सीपीआई के 64, सीपीआईएम के 64, सीपीआई के 5, एनसीपी के 36, बीएसपी के 181, टीआरएस के 271, तेलुगु देशम के 53, मजलिस के 21 और वाईएसआरपी के सिर्फ एक उम्मीदवार ने अपना पर्चा दाखिल किया है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों की दस्तबरदारी के बाद ही मालूम होगा कि 119 निश्चितों के लिए जुमला कितने उम्मीदवार मुकाबले में हैं। जिन उम्मीदवारों को पार्टी का बी फॉर्म मिलेगा वही इस जमात का सरकारी उम्मीदवार करार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रायदही के फीसद में इजाफे के लिए अवामी शऊर की बेदारी के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 32,796 पोलिंग स्टेशन हैं, लेकिन बास स्टेशनों की तब्दीली के लिए नुमाइंदगियां वसूल हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन उनका जायजा ले रहा है। पोलिंग अमले के लिए 60,509 अफराद की जरूरत दरकार है। पुलिस बंदोबस्त के बारे में तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि रायदही के दौरान जुमला 30,000 पुलिस मुलाजिमीन की खिदमत दरकार होगी। 18,000 रियासती फोर्स के अलावा दूसरी रियासतों से भी पुलिस फोर्स को तलब किया जाएगा। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद टाउन में कौमी शाहराह 65 पर हुए ट्रैफिक के दिलखराश हादसे में एक 3 साला लड़की और एक खातून की मौत हो गई। बताया जाता है कि 28 साला सुरेखा और 3 साला निसी एक शेयरिंग ऑटो में सफर कर रहे थे। एक डीसीएम वैन ने ओवरटेक की कोशिश में सामने से आने वाले ऑटो को टक्कर दे दी। इसी दौरान तेज रफ्तार लारी ने भी ऑटो को पीछे से टक्कर दे दी। लड़की उछलकर लारी के पहिए के नीचे आ गई। सुरेखा दवाखाने ले जाने के दौरान चल बसी। जहीराबाद की कांग्रेसी उम्मीदवार और साबिक वजीर गीता रेड्डी ने सरकारी दवाखाना पहुंचकर जख्मियों की मिजाज पुरसी की। नेकलेस रोड पर एक तेज रफ्तार कार लुबनी पार्क के करीब अचानक यू टर्न लेने के नतीजे में उलटकर उसने सागर में गिर पड़ी। पुलिस सैफाबाद मसरूफे तहकीकात है। एंटी करप्शन के हुक्काम ने कमर्शियल टैक्स के औहदेदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एक सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक कमर्शियल टैक्स सनत नगर सर्कल के सत्यामूर्ति ने व्हाइट सर्टिफिकेट की इजराई के लिए संजय रघुराम नामी एक शख्स से 24,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। तेलुगु देशम के उम्मीदवार मुजफ्फर अली खान ने आज मलकपेट असेंबली हल्के के छौनी डिवीजन के तहत मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया, जिनमें गुड्डी बौली और छौनी नादली बेग शामिल है। उनके हमरा प्रजा कुटुंबी में शामिल जमातों कांग्रेस, सीपीआई, टीजेएस और तेलुगु देशम के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद इस दौरे में शरीक थी। उन्होंने आवाम से तेलुगु देशम को वोट देने की अपील की। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने आज शाम फेसबुक और टेलीकॉन्फ्रेंस पर रियासत भर के बूथ लेवल से लेकर आम कारकुनों तक बातचीत की। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर इंतखाबी मुहिम में तेजी पैदा करने और प्रोपेगेंडा मिशनरी को मजीद मुतहरिक करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि रायदही के फीसद में इजाफे के लिए अवामी शऊर बेदार किया जाए। छेवड़ला के टीआरएस एमपी के विश्वेश्वर रेड्डी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। चीफ मिनिस्टर और पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव के रवाना करदा 3 सफात पर मुश्तमिल अपने मकतूब में उन्होंने कहा कि टीआरएस ने तेलंगाना से वाबस्ता दयानतदार कारकुनों को फरामोश कर दिया और आवाम की तवक्कात पर खरा उतरने में नाकाम हो गई है। चुनाचे वो टीआरएस और लोकसभा की रुकनियत से इस्तीफा देना चाहते हैं। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि के विश्वेश्वर रेड्डी साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के.वी. रंगारेड्डी के पोतरे और अपोलो हॉस्पिटल्स की मैनेजिंग डायरेक्टर संगीता रेड्डी के शौहर हैं। आज हमारे माशरे में इंसानियत ऐसे सिसक रही है जिसकी मिसाल सारी तारीख में नहीं मिल सकती। सारी ही कौमों के लिए दौलत आज इतनी अहम हो गई है कि अब वो खुदाई का दावा भी कर दे तो बेजा नहीं कहा जा सकेगा। बताया गया है कि नामपल्ली में वाक़े हैदराबाद की मारिफाना हस्तियां हजरात यूसुफियन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में तनाज़ात के चलते रियासती वक्फ बोर्ड ने इंतजामात अपनी तहवील में ले लिए थे, लेकिन अभी एक और तनाज़ा सामने आया कि वहां पर ज़ायरीन के चंदों के लिए 11 गल्ले रखे गए हैं। माहाना इन्हें खोला जाता है और चंदाजात वक्फ बोर्ड मुंतकिल कर दिए जाते हैं। लेकिन आज मीडिया को वहां एक और नया और 12वां गल्ला भी नजर आया
जिसे चुपके से किसी ने सीईओ की बिना इजाजत के वहां रख दिया है। वक्फ बोर्ड के वहां खास मुंतजिम मस्तान से इस सिलसिले में जब पूछा गया तो उन्होंने भी इस गल्ले के बारे में लाइल्मी जाहिर की। तो फिर कौन है जो अलल ऐलान एक नए गल्ले का इजाफा करते हुए जायरीन के चंदों को हड़प करना चाह रहा है? वैसे भी वक्फ बोर्ड की जायदादों की हालत जार से तो सभी वाकिफ हैं और अब बारगाहों के गल्लों में भी उलटफेर शुरू हो गई है, जबकि वक्फ बोर्ड के कानों पर तो अरसे दराज से किसी भी मामले में जूं तक नहीं रेंगती रही है ना? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। छत्तीसगढ़ असेंबली के दूसरे दौर के इंतखाबात में 72 सीटों के लिए आज वोट डाल दिए गए हैं। पुरअमन और साफ सुथरे इंतखाबात करवाने के लिए महकमे इंतखाबात ने कड़े इंतजाम तो किए, लेकिन इस्तेमाल में लाई गई थी वही पुरानी मुतनाज़िया बन जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही। औकातकार सुबह 7 बजे से 5 बजे तक रखे गए। बीजेपी की यहां हिकमत अमली ये नजर आई कि पार्टी के चालाक सलाहकार ने बिना किसी सबूत के एक दिन पहले कांग्रेसी लीडर दिग्विजय सिंह के नक्सलाइट से ताल्लुकात का मुद्दा उठा दिया था। भारत के कुछ रियासतों में असेंबली इंतखाबात की ऐलान करदा रियासतों में सियासी पार्टियों का घमासान उरूज पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी की मदद करने के लिए कौमी सदर अमित शाह और पीएम मोदी के कायम मुकाम बताए जाने वाले योगी आदित्यनाथ ने कई जल्सों को मुखातिब करते हुए हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी को सख्त अपनी तनकीद का निशाना बनाया, जबकि कांग्रेस की जानिब से कमलनाथ, जे.आर. सिंधिया और दिग्विजय सिंह ने पार्टी की तशहीर की कमान संभाली और बताया कि कांग्रेस ने सालों से मुल्क को चलाया, लेकिन क्या कभी किसी ने मुल्क में ऐसा इंतशार देखा जैसे पिछले 4 सालों में मुल्क में दिखाया गया है? अगर अब भी लोगों को समझ ना आए तो समझिए कि भारत की दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। पिछले 4 सालों में सूरज ज़दा बन जाने वाले जम्मू कश्मीर में सदर राज की कील ठोक देने के बाद बीजेपी हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में दूसरे दौर के पंचायत राज इंतखाबात के लिए आज वोट डाले गए। जम्मू डिवीजन के 7 अजला, कश्मीर घाटी के 6 अजला और लद्दाख के 2 जिले इसमें शामिल रहे, जिनमें कुल मिलाकर 40 वार्ड्स आते हैं और हिफाजती इक़दामात के लिए तो हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस थी ही। बीजेपी हुकूमत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड की कल जो बैठक हुई थी, बताया गया है कि उसमें कुछ बहुत ही अहम फैसले लिए गए, जिसमें एक फैसला यह भी शामिल है कि सरप्लस रीजन्स के मामलात में आरबीआई हुकूमत के खुसूसी पैनल के साथ जुड़कर काम करेगा। चूंकि 2019 के आम इंतखाबात करीब हैं, लिहाजा छोटी सनतों के कर्ज़े-जात में डूब जाने के मुद्दे पर भी सिर्फ सोच विचार करने की बात सामने लाई गई है। बीजेपी हुकूमत वाले गोवा में आज से 49वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का इफ्तिताह कर दिया गया है। 8 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में 68 ममालिक की 212 फिल्म्स को शामिल किया जा रहा है, जिन्हें आवाम इसमें देख सकेगी। दुनिया के बेशतर ममालिक के फिल्मी सनत से जुड़े लोग भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, जिसमें खास तौर पर फोकस दुनिया के जबरदस्त मुतनाज़िया मुल्क इजराइल को बनाया गया है और बीजेपी हुकूमत वाली रियासत झारखंड को फोकस स्टेट के तौर पर पेश किया जा रहा है। वियतनाम के दौरे पर गए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने वहां के सदर मुकाम हनोई में एक आला सतही लीडर्स की बातचीत में शिरकत की और ताल्लुकात और मेल मिलाप के मुद्दों पर सभी से तबादला ख्याल किया। बाद में शहीदों की कौमी यादगार पर उन्होंने फूल भी पेश किए। और अब खेल की दुनिया से खबरों में, विमेन्स वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय लड़कियों की मुक्केबाजी आखिरकार रंग दिखाई गई है। सोनिया, सिमरनजीत कौर और पिंकी रानी ने क्वार्टर फाइनल में अपनी अपनी जगहें बना ली हैं।
चलिए, लगातार भारत का वो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि सिर्फ कहने सुनने से बात कभी बनी है या आगे बनेगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे।